दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट आइसक्रीम को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? और क्या आपने केचप कभी फैक्ट्री में बनते देखे हैं? और क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न सूटकेस असल में प्लास्टिक का एक गुब्बारा होता है? और हज़ारों प्लेट्स पर एक ही तरह का डिज़ाइन किस तरह प्रिंट किया जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रोज़मर्रा की चीज़ों के बनते हुए ब्रिलियंट मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपने दौरान सफ़र बहुत सारे सूटकेस इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन आजकल तो इस तरह के मॉडर्न बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सूटकेस को बनाया किस तरह जाता है? दोस्तों, इन्हें बहुत ही हार्ड और रिलायबल प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिसे एबीएस प्लास्टिक कहते हैं। असल में ये एक प्लास्टिक शीट होती है जिसे इस हद तक गर्म किया जाता है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि ये मेल्ट हो, इसे नीचे से ब्लोअर के ज़रिए तेज़ हवा दी जाती है, जिससे ये एक बलून की तरह फैलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये प्लास्टिक फूलता है, इसके नीचे एक सूटकेस की शक्ल का सांचा रख दिया जाता है। जब इस बलून के नीचे वो सांचा आ जाता है तो ब्लोअर को बंद कर दिया जाता है, जिससे ये इसी सांचे की शेप में ढल जाता है। दोस्तों, ये प्रोसेस वाकई ही में अमेजिंग है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट टाइम देखकर तो ऐसे लगता है जैसे ये लावा है, लेकिन दर हकीकत ये लावा नहीं है, बल्कि ट्रांसपेरेंट गिलास है। शीशा तैयार करने के लिए सबसे पहले सैंड और रिसाइकल गिलास को 1500 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे ये गिलास कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है और देखने में ये मटेरियल बिल्कुल लावा की तरह लगता है। इसके बाद इस मेल्टन गिलास को सांचों में ढाल दिया जाता है और इससे पहले कि ये शीशा ठंडा हो, इसे शक्ल दे दी जाती है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये ठंडा होता है तो बिल्कुल सांचे की शक्ल में ढल चुका होता है। लेकिन जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में कमाल का होता है। दोस्तों, अगर चॉकलेट आइसक्रीम की बात की जाए तो ये बच्चों की सबसे फेवरेट स्वीट ग़ज़ा है। वैसे तो आपने बहुत सारी कंपनियों की चॉकलेट आइसक्रीम्स खाई होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे बनाया किस तरह जाता है? दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर जब आइसक्रीम को सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर तैयार कर लिया जाता है, तो इस आइसक्रीम को एक स्लाइसर से गुजारा जाता है। स्लाइसर के अंदर मखसूस सांचे और कटर लगे होते हैं जो आइसक्रीम को एक मखसूस शक्ल में काट देते हैं। जब ये कटर में कट रही होती है तो साथ ही इसमें स्टिक भी ऐड हो जाती है। उसके बाद इस आइसक्रीम को लिक्विड चॉकलेट के अंदर डिप करके इसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग की जाती है। फिर ये चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हो जाती है। उसके बाद इसे ठंडा करने के बाद पैकिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, ये प्रोसेस देखने में ही इतने मज़े का होता है कि इसे देखकर मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों, बर्तन तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं। आपने नोट किया होगा कि ये डिज़ाइन बिल्कुल सेम होते हैं और प्लेटों को लाखों बार धोने से भी ये डिज़ाइन इनके ऊपर से नहीं हटता। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन प्लेट्स वगैरह पर ये डिज़ाइन आखिर बनाया किस तरह जाता है? दोस्तों, इस सारे प्रोसेस को पैड प्रिंटिंग कहा जाता है। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, इसे सिलिकॉन पैड कहते हैं। इसे ख़ास किस्म की मशीन के अंदर फिट किया जाता है। जबकि बर्तन के ऊपर जो डिज़ाइन प्रिंट करना हो, उसकी इमेज को एक गिलास के ऊपर प्रिंट किया जाता है। फिर ये सिलिकॉन पैड इस गिलास के ऊपर से डिज़ाइन को उठाकर बर्तन के ऊपर प्रिंट कर देता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन पैड किस तरह पहले डिज़ाइन को अपने ऊपर प्रिंट करता है और कितनी खूबसूरती से फिर बर्तन के ऊपर प्रिंट कर देता है। और मज़े की बात यह है कि ये पेंट इतना हाई क्वालिटी होता है कि बार-बार धोने के बावजूद ये बर्तन से नहीं उतरता। दोस्तों, ये प्रोसेस वाक़ई में बहुत रिलैक्सिंग है। दोस्तों, अगर केचप की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे फ़ेमस सॉस है। ऑफ़ कोर्स ये बात तो हम सब जानते हैं कि केचप को टमाटर से बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी टोमेटो केचप को बनते हुए देखा है? ये प्रोसेस काफ़ी मज़ेदार होता है। सबसे पहले खेतों से लाखों टमाटरों को ट्रक में भरकर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। फिर इन्हें अनलोड करके अच्छी तरह वॉश करने के बाद इनका पेस्ट बनाते हैं। बेसिकली केचप 5 इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होता है। इनमें शुगर, नमकीन पानी, टोमेटो पेस्ट और स्पाइसेस शामिल होते हैं। इन सब को केचप में मिक्स करके इन्हें कई घंटे तक पकाया जाता है। जब ये बॉयल होकर अच्छी तरह से पक जाता है तो इसे ठंडा करते हैं। उसके बाद ये टनों वज़नी केचप का पेस्ट बोतल में फिल होने के लिए पहुंच जाता है। ये प्रोसेस वाकई ही में बहुत सेटिस्फाइंग है। दोस्तों, अगर फैंस की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल हर उस जगह पर किया जाता है जहां सिक्योरिटी की ज़रूरत हो। वैसे तो ये लोहे की तारें ही होती हैं, लेकिन इन्हें इतनी खूबसूरती से अरेंज किया जाता है कि ये पूरी की पूरी लोहे की दीवार बन जाती हैं। मज़े की बात यह है कि ये सारा काम मशीन करती हैं और ये सारा काम एक ख़ास अरेंजमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसके अंदर मेटल्स की वायर को डाला जाता है।
ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होता है। ये मशीन वायर्स को अपने अंदर ले जाती है और ख़ुद ब खुद इन्हें मर्ज करने के बाद एक जाली की शक्ल दे देती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये प्रोसेस इतना सेटिस्फाइंग होता है कि इसे देखकर ही मज़ा आ जाता है। दोस्तों, दौर हाज़िर में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी कि जो लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करती होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लिपस्टिक को बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, लिपस्टिक को बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और कलर पिगमेंट्स शामिल होता है। सबसे पहले तो वैक्स, कलर और अल्कोहल को आपस में मिक्स करके पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट को ऑयल में डालकर अच्छी तरह से गर्म किया जाता है, ताकि इसमें चिकनाहट आ सके। जब ये पूरा मटेरियल गर्म होकर मिक्स हो जाता है तो इसे सांचों में डालकर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। जब ये लिपस्टिक तैयार हो जाती है तो एक मशीन इन्हें प्लास्टिक ट्यूब के अंदर रोल कर देती है। फिर ये पैकिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, पेंसिल का इस्तेमाल तो हर स्टूडेंट ही करता है, लेकिन इसे बनाया कैसे जाता है ये बात मोस्टली लोग नहीं जानते। दोस्तों, पेंसिल मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वुड होती है। ये एक ख़ास किस्म की लकड़ी से तैयार की जाती है, जो कि ना तो ज़्यादा हार्ड होती है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। इसे सीडर वुड कहते हैं। सबसे पहले इस लकड़ी को एक मशीन में डाला जाता है, जिसके अंदर पेंसिल के सांचे बने होते हैं। यहाँ इस लकड़ी को दरमियान से काट कर इसके अंदर सिक्के की जगह बनाई जाती है। फिर इसे एक और मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जहाँ इसके अंदर सिक्के को डाला जाता है। इसके बाद इसके ऊपर लकड़ी का दूसरा हिस्सा रख के इसे चिपकाया जाता है, जिससे ये पेंसिल की शेप बन जाती है। इसे एक पेंट मशीन में से गुजारते हैं, जिससे ये लकड़ी कलरफुल बन जाती है। पेंट होने के बाद पेंसिल के ऊपर कंपनी का लोगो प्रिंट किया जाता है। सबसे एंड में इसे एक मेटल की प्लेट के ऊपर से गुजारा जाता है, जो इसे परफेक्टली शार्प कर देती है। वेल शार्प होने के बाद ये हज़ारों पेंसिल्स तैयार होकर स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, ये जो शूज़ आप देख रहे हैं, आपने ज़िंदगी में एटलीस्ट एक मरतबा इस तरह के बूट ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे। देखने में भी काफ़ी कूल लगते हैं। मोस्टली लोगों को लगता है कि इन्हें फैक्ट्री में मशीन के ज़रिए बनाया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये शूज़ कम्प्लीटली हैंडमेड होते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें इन शूज़ को बनाने का कंप्लीट मेथड दिखाया जा रहा है। पहले इस रबड़ नुमा मटेरियल को जूते की शेप के ऊपर काटा जाता है और फिर इसे हार्ड ग्लू से शू के साथ चिपका देते हैं। इतना ही नहीं, इसके ऊपर जो पेंसिल लेयर लगाई जाती है वो भी वर्कर्स अपने हाथों से ही लगाते हैं। इसके अलावा इन बूट्स को सिलाई भी हाथों से ही किया जाता है। एनीवे, जो भी हो, शूज़ बनाने का ये मेथड रियली बहुत टफ है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि बेकरी में बनाई जाने वाली ज़्यादातर चीज़ों में एग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी के अंदर एक दिन में हज़ारों के हिसाब से अंडे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन हज़ारों अंडों को क्रैक किस तरह किया जाता है? वेल, जो ये सिंपल सा प्रोसेस आप देख रहे हैं, इसे एग ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें एक फ्लैट सरफेस वाला ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, जो कि अंडों को तोड़ने का काम करता है। अंडों को बारी बारी मशीन में फिट किया जाता है और जब ये अंडे इस क्रैकर के नीचे जाते हैं तो ये क्रैकर इन्हें खुद ब खुद तोड़ देता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस मशीन के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग सिस्टम और भी होता है, जो कि इन अंडों की जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर देता है। इट मीन कि अगर बेकरी को सिर्फ सफ़ेदी की ज़रूरत हो तो ये इस मशीन से वो भी हासिल की जा सकती है। ये सच में कमाल है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इजाज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया।